लोग हैं उन लोग के लिए हम बातें करेंगे। और 4 से 5 सब्जेक्ट अगर आप करके चले जाते हैं तो पीटी आपका हो जाएगा, जो कि 17 नवंबर को होने वाली एग्जामिनेशन में। चलिए उससे पहले अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम आए ला करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के डेट में, आज का डेट आप लोगों को भली बात ही पता है, भली बात ही पता है। चलिए सबसे पहले एक अच्छा से जो है आपका शिक्षक दिवस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और आज टीचर्स डे है। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से पूछा गया कि सर आपका जन्मदिन हम मनाना चाहते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने से बोला, उन्होंने बताया कि आप मेरा जन्मदिन मत मनाइए, मेरा जन्मदिन मत मनाइए, शिक्षक के रूप में हमारे जो है जन्मदिन को, यानी कि पूरे शिक्षक को सम्मान दीजिए, पूरे शिक्षक को, पूरे शिक्षक समाज की, क्योंकि वो शिक्षक और माता पिता ये 3 लोग होते हैं आपके जीवन में, जो कि आपसे अगर आप उनसे आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो भी वो आप उनको अच्छा लगेगा। जब आप उनसे आगे बढ़ जाते हैं तो उनको अच्छा लगेगा। ये 3 लोग हैं जिनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक नया जीवन देने का काम करते हैं शिक्षक। माता पिता आपको भौतिक रूप से, यानी कि फिजिकल रूप में, आपको बायोलॉजिकली फॉर्मेट में, आपका इस पृथ्वी पर, ये ब्रह्मांड में, आकाशगंगा जो आपको कहते हैं, ये मिल्की वे, वहाँ पर लाने के काम करते हैं। बट जो दूसरा जन्म होता है एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हैं, वो काम करते हैं शिक्षक। तो सभी आप सभी को हम आप सब से सीखते हैं कुछ ना कुछ, हमसे आपने कुछ सीखा होगा। इसके लिए आप सभी लोग हैप्पी टीचर्स डे। और इसको 1954 में इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है, और ये 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ इन्होंने काम किया। फिर आपके कंटिन्यू करते हैं। हमारे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित कर हमें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, उनके चरणों में सादर नमन। शिक्षक दिवस सभी गुरुजनों को, शिक्षक के आज तक जितने भी मेरे कई शिक्षक जो बचपन से लेकर के अभी तक मुझे ने जो भी पढ़ाया है, उनको नमन करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। कई लोग प्रत्यक्ष रूप से जिनसे मिल पाते हैं अभी, जो वर्तमान में अभी ये भौतिक युग में है, कई लोग हैं जिनका शरीर त्याग चुके हैं, उनको भी नमन करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के जो मुख्य पॉइंट हैं, कई लोग को डाउट होगा और डिस्टेंस के रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग, या 70th बीपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या TRE 4 के लिए, उसके हम एक एक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सभी लोग को जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप पूछ सकते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपत्ति के लिए मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कल के डेट में भेजा था आपका आपत्ति के जितने भी प्रूफ भेजा है, जिसको भी आपको क्वेश्चंस में आपत्ति होगा, 7-8 क्वेश्चन जितने भी मुझे प्राप्त हुआ अभी तक, उसमें आप जाकर के प्राप्त कीजिए। और ये सारे आपत्ति के क्वेश्चंस थे जो कि आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस थे जिसका प्रूफ के साथ मैंने आपको शेयर किया है। और जो भी आपको अभी तक मुझे प्राप्त हुआ, और भी कोई क्वेश्चन रहता है, आप लोग जरूर उसी टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कीजिए कि इस क्वेश्चन का प्रूफ चाहिए। और आप वहाँ पर ग्रुप ओपन रहता है, कोई ना कोई आपको 535 से ज़्यादा लोग वहाँ कनेक्टेड है, आपको हेल्प कर देंगे। क्वेश्चन था आप लोग का, भारत के नए संसद भवन में बहुत सांसदों के निलंबन के रिकॉर्ड निम्नलिखित से कौन सा था? तो डीएम के 16 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमएस के 13 सांसद निलंबित हुए थे, कांग्रेस के 41, उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई थी। ई ऑप्शन इसका बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए इसके साक्ष्य दिए गए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के 21 हुए थे, और डीएमके के 21 हुए थे, और ये कांग्रेस के भामन, जो कि तीनों यहाँ पर गलत दिया गया था, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा। इसके प्रूफ को आप लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका था 61 नंबर क्वेश्चन आपका सेट जी में दिया हुआ था, मेंशन किया गया था, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? इसको मैंने एडिटोरिया में अच्छे से बताया भी है, उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। एडिटोरिया घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैंने मल्टीपल टाइम कंप्लीट किया है। फिर से मैंने आपको करंट अफेयर्स आपका स्पीडी कम करवाएंगे, और घटना चक्र ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसका प्लेलिस्ट जल्दी हम बना देंगे, उसको जाकर के आप लाभ उठा सकते हैं। PYQ आपका एक मापदंड होता है, जो TRE 4 के लिए और BPSC 70 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम इसको कीजिए, तो कम से कम 3 बार आपको कंप्लीट करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और जो मेन फोकस जो आपको रखना है हिस्ट्री में, साइंस में, और आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट आपको करना ही करना है। अगर ये 4 सब्जेक्ट में आपका कोई भी मिस होता है कोई भी, तो फिर आपको सिलेक्शन पीटी में नहीं हो पाएगा। पीटी क्वालिफाइंग नेचर है, बट आपको लास्ट टाइम 91 कटअप गया था 70th वालों के लिए, तो कम से कम आप इस बार कटअप जो है, क्योंकि 1200 से ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है बीपीएससी में खास के लिए ऑफिसर में, तो आप 100+ आप लेके चलेंगे आप
टारगेट लेके चलेंगे। जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप ईडब्ल्यूएस वाले 5-6 नंबर कम से कर सकते हैं, ओबीसी वाले 3-4 नंबर कम कर सकते हैं, ईबीसी वाले 5 नंबर 6 नंबर कम कर सकते हैं, महिलाओं का और डिफरेंस आएगा। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित से बिहार की परियोजना हुई थी, सोन नदी घाटी पर हुई थी, सबसे पुरानी ये मानी जाती है। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया। भूगोल के ये पेज नंबर मेंशन करना होता है ऑब्जेक्शन के लिए। 221 नंबर में SCERT बुक से लिया गया, ये सारे तथ्य मैंने आपको दिया है। 100 और यूनिट में आपको 222। जो लोग भी SCERT NCERT का बुक या नोट्स चाहते हैं, सिर्फ अभी 99 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पर भी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है सोन नदी घाटी परियोजना में। ये परियोजना जो है आपका बिहार के कोई SCERT NCERT का साक्षी माना जाएगा। कोई लोकल पब्लिकेशन या कोई टीचर्स दे रहे हैं तो उसके नहीं माना जाएगा। तो NCERT SCERT का कोई प्रूफ है उसी को आप दीजिएगा, तो उसके साक्ष्य को माना जाएगा। चलिए देखते हैं। PRT का कटअप 86 में हो जाएगा पक्का बिल। जी अजय, देखिए ये देखिए आपका ये परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका जो है विकास अंग्रेज सरकार में ही हुआ था। 1874 ईस्वी में सिंचाई किया गया था। इसे डेहरी के पास से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर थी। इस नहर से पटना एवं गया जिले की कई शहरों की शाखाएं उप शाखाएं विकसित की गई, जिससे औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों की भूमि सिंचाई की जाती है। अब कुल 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा चुकी है, सोच सकते हैं अभी तक। हाँ, इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होने से बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। चावल की अधिक खेती होने लगी है और इस कारण से इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा भी कहते हैं। तो बॉल ऑफ कटोरा इसी को कहते हैं, इसी सोन नदी के तट पर। और ये सबसे पुरानी अंग्रेजों के शासनकाल में बनी गई थी। इस बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए शक्ति गृहों की स्थापना की गई है। पश्चिम नहरों पर डेहरी के पास 6.6 मेगावाट, समझ सकते हैं इतनी क्षमता वाले प्रतियोगिता। और दूसरी पूर्वी में, अगर पश्चिम देखेंगे वेस्टर्न साइड में, ये देखेंगे डायग्रेशन के हिसाब से, तो इसका ठीक आधा रहता है। 3.3 मेगावाट की क्षमता के साथ आपका ये चल रहा है। और इस परियोजना के नवीकरण के विचार किया जा रहा है, यानी कि फिर से इसको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। सोन नदी यह इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण प्रस्ताव भी है और 450 मेगावाट, मेगा मतलब होता है 10 लाख के आसपास की पनबिजली का उत्पादन किया गया। गंडक नदी के बारे में जानना नहीं है तो अभी आप ये जान लीजिए। ये क्वेश्चंस के साथ दूसरे क्वेश्चंस की बात करें। दूसरे मृदा के लिए आपका जो क्वेश्चन था, मृदा का पलवार करना सुनिश्चित है। इसके आप देखिए NCERT से उठाया गया, यूनिट 2 में है, पेज नंबर 12 में मेंशन किया गया है। देख सकते हैं माल्च जो है बना हुआ है पौधों के बीच अनावृत भूमि और जैसे जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक की दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। तो ये प्रूफ आप इसको सबमिट करना होगा। और ये कहाँ से, ये पब्लिकेशन देखिए कब का है, 2024-25 का ये लेटेस्ट पब्लिकेशन का इसका स्क्रीनशॉट के साथ दिया गया। एक क्वेश्चन था आपका 79 नंबर क्वेश्चन में। चलिए सर कट ऑफ की चाहिए ना, कटअप की चाहिए ना क्या, एक बार दोबारा पूछिएगा। ब्रेन बूस्टर आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक बार दोबारा पूछिएगा सभी लोग। देखिए 79th के लिए आपका जो है क्वेश्चन था इसमें 79 में 79 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर साक्ष्य के साथ है, मई 1934 में हुआ है। देख सकते हैं इसका साक्ष्य, इसका प्रूफ देख सकते हैं। इसका प्रूफ के साथ 6 आपका संलिप्त है। 1934 में आपका ये बना था, मई में आपको 1934 में ये बने थे। यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में आप कहीं भी कोई भी मीडियम में लिख सकते हैं। देख सकते हैं, इन मई 1934 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट द पटना टू रिव्यू द सिचुएशन एफरेस एंड विड्रॉ सिविल डिसोबीडियंस एंड टर्न द पार्लियामेंट्री प्रोग्राम। तो यही आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की पटना में यहाँ पर हुआ था। 88 से आपका नहीं जाएगा तो आपको लगता है वाजपेयी जी, तो अच्छी बात है। मेरे अनुसार जो मैंने आपको बताया अभी, आप अपने अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशंस में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरे को बेवकूफ़ मत बनाइए आप। चलिए इसके प्रूफ आप डाल सकते हैं। मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्शंस के लिए रिगार्डिंग बात कर रहा था। कटअप के रिगार्डिंग मैंने अभी बातें भी नहीं ओपन किया है, बिना किताब खोले हुए इन्होंने बातें करना शुरू कर दी। चलिए आप बताइए, आपका क्या डाउट रहा है, आपका क्या डाउट रहा है और क्या होने वाले क्या नहीं है होने वाले किसी को नहीं पता है। सभी लोग संभावित बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड बता रहे हैं।
एक्सपेक्टेड आप लोग को बता भली बात ही बताया है कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई आप लोग से, या फिर जो आपको मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे, एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है बाय कर रहे हैं दैट्स ओके, नहीं बाय कर रहे हैं आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9th से 10th में जनरल में 88 में नंबर से कम नहीं जाएगा। मैंने आपको कब बताया कि 9th से 10th में 88 में कौन से सब्जेक्ट के आप बताया। चलिए दोनों को जिनको भी बता रहा हूँ, जिनको भी डीवी के लिए बोल रहा हूँ या फिर टीआरई 4 के लिए बोल रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन आप करते रहें। आप शिक्षक बनने वाले हैं, आज टीचर्स डे है, आप लोग समझ सकते हैं अपनी नम्रता विनम्रता। अगर आप दोनों मोडियम के लिए तैयार रखिए, प्रिपरेशन हमेशा आपको करते रहना। आपको मान लीजिए कल भी आपका डीवी का कॉल आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर कल आपका डीवी का कॉल है, तो भी आपको बचे हुए समय में आज अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो भी आप प्रिपरेशन करते रहें। अपने सब्जेक्ट के मास्टरी कभी भी आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री के ही टीचर्स बनने हैं या मैथमेटिक्स के ही टीचर्स बनने वाले हैं, मैथमेटिक्स ख़त्म नहीं होने वाली है, मैथमेटिक्स ख़त्म नहीं होने वाली, लेकिन हमारी और आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आप उसके लिए प्रांगत हासिल करने की कोशिश कीजिए। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, मीनवाइल दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए आज के देख में कई लोग मुद्दा अपना बना रखे, बिहार नीड्स डोमिसाइल। आपके जितने भी बिहार के लोग हैं अपने डोमिसाइल ना नहीं हो वो तो वोट नहीं। अपने हक की लड़ाई के लिए सभी लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए सभी लोग फाइटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। और ये बाहरी को भगाओ और बिहार को बचाओ, इस तरह से ये सभी लोग डोमिसाइल अपने मांग कर रहे हैं। टीआरई 1 में और टीआरई 2 में कई लोग का जो है डोमिसाइल नीति हटाने के कारण लोगों को नुकसान हुआ, और 30% 40% या अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं उनमें दिक्कतें आई, तो वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं। ये कल के डेट का न्यूज़ का था, बिहार में है कई जो है बैठक जो शिक्षक है इनकी हक मारी गई है एक्चुअली में, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने या अतुल ने काम किया था, और अभ्यर्थी ने जो है टीआरई से पहले आपका रिजल्ट से पहले डीवी की मांग कर रहे हैं। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इससे स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी इन द सेंस की जितने भी फर्जी डिग्री वाले हैं या जिनके पास वो योग्यता नहीं है, योग नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो वो सारे लोग बाहर हो जाएंगे। जो लोग योग्य हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और उन वैसे लोग जो एलिजिबल हैं, जिनके पास सारी डिग्रियां सही है, चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सीटेट हो या स्टेट हो, उन लोगों को और ज़्यादा मौका मिलेगा। अगर आप 10,000 सेलेक्शन की बात करें तो शायद ये डीवी स्क्रूटनी हो जाए तो 20,000 हो सकता है, डबल हो सकता है। और जो योग होंगे वो शिक्षक बन करके स्कूल में जाकर पढ़ाए रहे होंगे, और जो अयोग होंगे, जो जिनके पास फर्जी डिग्री होगा, जिनके पास वो योग्यता नहीं है, शायद वो कुछ महीने के लिए 6-7 महीने के लिए जाकर के टीचर्स बन जाए, बाद में उनको भागना है, बाद में उनको भगाया जाएगा और बेइज्जती के साथ इनको भगाया जाएगा। चलिए नहीं मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, बुरा मत मानिए, सॉरी, बट जब इनसे नियर से फेल होता है, हाँ मुझे पता है कई लोग लास्ट टाइम भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में, और मैंने कई बार मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया कि इंटरनली धांधली हुई थी, और इसका साक्ष्य अभी तक मिल रहा है आपको। अभी रिसेंटली तक मैंने आपको कल से परसों तक में भी दिखाया और आज भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इंटरनली धांधली हुई थी, ये सारे कटअप धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आपको पूर्ण अच्छे से नहीं दिया जाएगा तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट, अगर इंटरनली फिर से अगर इस बार कुछ खेला हुआ, फिर फर्जी डिग्री वाले को घुसाया गया, या फिर आपको इंटरनली कुछ होता है, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। 5 से 10 20 नंबर हो सकता है और भी ज़्यादा चला जाए, हो सकता है 100 भी कटअप चला जाए। अगर इंटरनली कुछ होता है कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। आई होप कि समझ पाए होंगे। लव वाजपेयी, जो इंसान नियर से फेल होता है ना तो और हर्ट होता है, बिल्कुल होता है। नियर से छोड़िए, 1 नंबर 2 नंबर छोड़िए, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को रोते हुए बिलखते हुए देखा, मैंने बात किया है लोगों से। आप लोगों के कई लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते, मैंने रात के 2 बजे 3 बजे तक मैंने उनको बात की है, उनको सांत्वना दिया, एटलीस्ट जीवन की एक आशा दिया है कि हाँ चलिए यही एक लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। यू अगर आप सक्सीड करते हैं तो जीवन के एक नया पड़ाव में जाएंगे, वहाँ भी स्ट्रगल होगा, वहाँ भी आपको फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सक्सेस नहीं होता है, ये नहीं है कि आपके दरवाजे बंद हो गए, जीवन के और कोई रास्ते नहीं है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन से आप कहीं भी जाकर के अपने जीवन यापन कर सकते हैं और अच्छे से इज्जत से जी सकते हैं।
मल्टीपल लोगों का है। लास्ट टाइम TRE-1 और TRE-2 के दौरान जो कि इस बार भी एग्जामिनेशन दिए हैं, उस सेम नंबर आने के बाद 57 गया था EWS का, 56 का आपका देख सकते हैं, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको नंबर के साथ और मल्टीपल लोगों का नाम भी ले रहा हूँ। 56 EWS का कटअप होने के बावजूद, 57 आपका महिलाओं का कटअप होने के बावजूद, 67 कटअप होने के बावजूद, और लास्ट टाइम भी बता रहा था ये सारी चीज़ें इंटरनल धांधली के कारण हुआ। ये देख सकते हैं नंबर आपको लास्ट टाइम का। और इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, रीजन पता है, फर्जीवाड़ों को घुसाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही ढंग से नहीं हुआ था शिक्षा विभाग, और इस बार भी करने वाली है। इतना मल्टीपल रिमाइंडर देने के बाद, इतने बार फर्जीवाड़े करने के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद भी इस बार भी फर्जीवाड़े घुसेंगे। मैं ये आपको ये अनुमानता बता रहा हूँ अपने अनुसार, ये मैं एज पर द मैं जो भी, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ लगातार। ये 5 साल से बिहार BPSC है, अभी बिहार से नियोजित शिक्षक से लेकर के अभी तक मैंने 2019 से लेकर के कंटिन्यू में इसमें कार्यरत हूँ, वर्किंग हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आप लोग को, और इस बार भी होगी। लेकिन हमारा काम है पॉजिटिवनेस की ओर ले जाना, हमारा काम है अच्छे मार्गदर्शन की ओर ले जाना आप लोग को। दोनों बातें हम बताते हैं कि आपको DB के लिए कॉल आ रहा है तो भी प्रिपरेशन करना है, DB के लिए नहीं कॉल आ रहा है, TRE-4 के लिए कर रहा है तो और ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, दोनों के लिए। चलिए आगे करते हैं। आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आपको दर्द है और प्रॉब्लम होगी होगी अगर इस बार भी अगर इस तरह से इंटरनली कुछ होता है या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही ढंग से नहीं होता है बिहार शिक्षा विभाग, इस बार भी चांसेज है, 99% चांसेज मैं अभी बता रहा हूँ, 99% चांसेज है जो जिस तरह से TRE-1 और TRE-2 में किया गया था इस बार भी वही सेम सिचुएशन घुमाई जाएगी। और जो योग्य शिक्षक होंगे शायद आप और कई और लोग, आपका सिलेक्शन नहीं होगा 1 नंबर से 2 नंबर से, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई दिक्कतें होंगी। चलिए नेक्स्ट है जी सर, TRE-1 में मेरा देखिए DRE आपके सामने समकक्ष है, लोग आपके समकक्ष आ रहे हैं। अदर स्टेट PRT की फीमेल के लिए हाँ 57 में 75 में चांसेज बनती है, 100% आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और ये आशा नहीं बोल रहा हूँ, अगर ये इस तरह से कुछ भी नहीं होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटरनल में कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्जी डिग्री वाले नहीं घुसेंगे तो कोई आपको रोकने वाले नहीं है। कोई आर्यभट्ट, कोई साइंटिस्ट, न्यूटन आके एग्जामिनेशन नहीं दिया है, आप लोग के ही बीच में उठ करके जो आप लोग के साथ एग्जामिनेशन दिए हैं उसी में से कुछ लोग का सिलेक्शन होगा। अब जितने सीट है उतने ही सिलेक्शन होगा, ये 87,000, इवन इससे कम ही होते हैं हर बार। 1,70,000 TRE-1 में वैकेंसी आई थी, कितने लोग का सिलेक्शन हुआ आप लोग को भली बात ही पता है। पेपर में दिखाया गया, आंखों को खिला दिखाया गया तो 1,22,000 1,20,000 का हम सिलेक्शन दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में नियोजित शिक्षक को 25 से 30,000 नियोजित शिक्षक को रीवेरीफाई किया गया था, मतलब नियुक्ति पत्र मिला था, दोबारा नियुक्ति पत्र उन्हीं लोग को दिया गया था। मल्टीपल रिजल्ट दिया गया था, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 में एक ही स्टूडेंट को, मान लीजिए राहुल नाम है आपका, राहुल को ही 3 जगह रिजल्ट दिया गया था, वो उसी को कंसिडर किया गया था। एक्चुअल में 30 से 40,000 लोगों को जॉब मिली थी लास्ट टाइम, और यही सिचुएशन TRE-2 में भी था, और यही इस बार भी होने वाली है। 87,774 लोगों को सिलेक्शन नहीं मिलने वाली है। अब लिख करके रख लीजिए, आप सब चीज़ों को जानते हैं, फिर भी आप कहीं पर जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ BPSC आयोग को समकक्ष अपनी बातें रखनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, हिंसा नहीं करना है आप लोग को, वहाँ आप बोलेंगे नहीं, आकर के कहीं भी आकर के कुछ भी बोल देंगे। मेरा TRE-1 में 66 था, सोच सकते हैं 1 नंबर से आपका नहीं हुआ था, मुझे समझ आ रहा है। 88 रह रहा है गया, और URBB इशू बाढ़ में 91 है, समझ गए। लव वाजपेयी, आप लोग को शायद इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। एनी हाउ नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन जवाब दे देते हैं। देख सकते हैं HK लर्निंग वर्ल्ड है, अदर स्टेट PRT में आपको मैंने बता दिया आपको। जी सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई कैसे पढ़े, अब इतना नंबर ला करके नहीं हो रहा है। नहीं, आपका काम है, देखिए शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म, जैसे आपका सैनिक अगर आर्मी में अगर आप होते हैं तो आपका सिर्फ ये धर्म होता है 24/7, मतलब 24 घंटा और 7 दिन हम अपने देश की सेवा करें, वही आप समझिए। जब भी आपके समझ में है जो आपका जो भी नियमित काम है, सोना, खाना, फैमिली को देखना, इसके अलावा जो भी समय मिलता है 10 घंटा 12 घंटा, अपने अनुसार एजुकेशन को आप फैलाने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब से पढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेट ट्यूशन्स ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर शायद हिसाब से ले सकते। मेरे पास मल्टीपल लोगों का एग्जाम्पल्स है, नाम के साथ सुमन, लास्ट टाइम TRE-1 में, पता है आप लोगों उनका एज कितना हुआ, सुमन नाम का एक विद्यार्थी थे और कनेक्ट थे लास्ट पिछले 5-6 सालों से, और उन्होंने
टीचिंग्स में खुद का कोचिंग सेंटर पटना में खोल करके 2 से 2.5 लाख रुपए वो मेहनत करके पिछले 8-10 साल से कोचिंग चला रहे थे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन हुआ एट द एज ऑफ 37। लास्ट एज में उनका बचा हुआ था, जनरल कैटेगरी थे। एट द एज ऑफ 37 में जा करके उनका सिलेक्शन हुआ और इन्होंने प्रण लिया था कि मैं ना शादी करूँगा, ना बच्चे करूँगा, ना फैमिली देखूँगा, जो भी मेरे जो माता पिता हैं उनकी सेवा के अलावा, अपने छोटे एक भाई के अलावा, और अपने पूरा जीवन है जितना भी समय 10 घंटे से लेकर के सुबह 6 बजे से उनको देखता तो कोचिंग चलाने के लिए सुबह 6 से लेकर के रात के 8 बजे तक वो कोचिंग लेते थे। 12 घंटा 14 घंटा वो क्लासेज ले रहे हैं, 6 क्लास के, 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10 क्लास के, 12th क्लास के मैथ और साइंस के बच्चों को पढ़ा करके 2 लाख 2.5 लाख रुपये वो कोचिंग से अपना अर्निंग कर रहे थे। लेकिन फाइनली सिलेक्शन हुआ तो उन सारी चीज़ों को छोड़ करके जाकर लखीसराय में ज्वाइन करके अभी काट रहे थे, वो वर्किंग है। नाम के साथ आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे अभ्यर्थी जो अभी भी कनेक्टेड हैं। तो आप लोग अपने अनुसार जो भी नॉलेज का कहीं भी कोई भी बाय अपने आप को सेल कीजिए। आप लोगों का काम है सेल करना अपने नॉलेज को। यू विल हैव टू प्रेजेंट ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू हैव द नॉलेज। आपको मैथ रीजनिंग जितना भी जो भी चीज़ें आपके पास है उसको अपने अनुसार सेल कीजिए जा करके। सभी लोग का गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है, ये भी आप तय मानिए। अगर आप करोड़ों लोग, एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, हर साल आपको करोड़ों लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं, बीएड पास करते हैं, डीएलएड पास करते हैं पूरे इंडिया में। क्या सभी लोग को ये सिलेक्शन होता है? नहीं होता है, सिर्फ 3% लोगों का। ये आपको बीपीएससी पिछले 2-3 बार से मौका दे रही है, नंबर का खेला खेल रही है। आपको ये पास एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिहार का स्थायी जॉब है, लीजिए और शांति से जाकर के आप जॉब कीजिए। वहाँ भी जाकर के कई लोग खेला कर रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं या फिर कई मल्टीपल चीज़ें ऑप्शंस कर दिए। आज की डेट में मैंने एक न्यूज़ पढ़ा है जिसमें शिक्षक पाए गए हैं जो गांजा बेचते हुए, जो कि आप लोग का काम नहीं है। शिक्षक का काम है शिक्षा, आपको इसको भी व्यापार नहीं बनाना है, इसका व्यापार नहीं बनाना है। आपको जहाँ तक सुलभता हो सके आप अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट है हर्षित पीआरटी उर्दू में आपका यूआर में 79 में चांसेज है, हो जाएगा आपका। यूट्यूबर किंग्स आपका 6 to 8 में, आपका 89 में, मैथ साइंस में हो जाएगा। मैथ साइंस का यहाँ देख लीजिए 89 में आराम से हो जाएगा। चलिए, जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जिन लोगों को लगता है शायद मेरे इन्फॉर्मेशन नहीं आपको लग रहा है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा बताओ, मैं सभी का बता रहा हूँ। सर धर्म समझ आ रहा है, धर्म संकट में आ रहा है, अब घर वालों के कैसे समझाएं कि कोई नहीं समझने वाले हैं भाई साहब। मुझे पता है घर वाले जब ग्रेजुएशन या बीएड हो जाने के बाद, सिर्फ घर वाले छोड़िए, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आसपास के ये मामा चाचा माऊता जो हैं, वो आपको जीने नहीं देते हैं। तो बस उसके लिए एक ही रास्ता है, अपने सर को नीचे कीजिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा उनका जवाब एक ही है, वो सफलता। आपके पास जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि फलना जी का, शर्मा जी का बेटा या बेटी सिलेक्शन ले ली है, तो उनका जवान, उसके जो है लफ्ज और लफ्जात जो निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे वो चेंज हो जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव अपने आप 1 सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो उन जनता की बातों को मत सुनिए। एक गाना भी आप लोगों की अपनी जो है काम है, सर झुकाइए, अपना काम पर निकल जाइए, जो काम करते हैं उसको ईमानदारी से कीजिए। सबको उतना ही टाइम नहीं मिला है सर। कुछ लोग तो होते हैं कि जिन्हें लिमिटेड टाइम मिला है कि इतने टाइम में लेकर के करो। समझ सकते हैं, एच के लर्निंग आपको लिमिटेड समय मिला होगा, शायद उतना भी समय नहीं मिला हो जिनको चाहिए। सबकी अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग फैमिली कंडीशंस होती है, अलग अलग। आपके कई लोग के माता पिता नहीं होंगे, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि फैमिली एक ही लोग पर ऊपर ज़िंदगी में 6 से 7 लोगों को संभाल रहे होंगे, मुझे पता है। ऐसे लोग हैं, यूपी बिहार में बड़े लोग हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये आप ही का सिर्फ सिचुएशन नहीं है, आपका नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या है। 12 करोड़ जनसंख्या बिहार में है, 22 से 24 करोड़ यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, कम बेस पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया की वही स्थिति है। पॉपुलेशन इतने ज़्यादा हो चुकी है। आप लोगों के पूर्वज या हमारे पूर्वज जो हैं, जिन्होंने जितना इतना काम कर चुके हैं, उनका ये सारा योगदान है। आपका ज़मीन की संख्या जो है, यानी जो फील्ड का संख्या है, खेती की संख्या है, वो सब करना नहीं चाहते आप लोग। ईमानदारी से मेहनत नहीं करना चाहते हैं। घर बैठ करके खाना या रील्स और सिर्फ व्हाट्सअप का स्टेटस देखने से नहीं होने वाली है। यू विल हैव टू एक्वायर ऑल द थिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 में या 68 में हो जाएगा। चलिए 68 में SST में फीमेल में 68 में देख सकते हैं। SST वाले, SST का कटअप कम जाएगा। SST का कटअप जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा लिखा है, यहाँ पर कम जाएगा क्योंकि मल्टीपल लोगों का जो है, सब लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी में लोगों का सिलेक्शन लेने में दिक्कत हुई थी, चूज करने में यहाँ पर दिक्कत हुई थी। तो आपका 68 में आपका हो जाएगा EWS में, फिर ये आपका हो जाएगा। बबीता तिवारी नेक्स्ट है
68 में 84 में हो जाएगा नीतीश सॉल्यूशंस। चलिए, आई होप कि सभी लोग को जवाब मिल पाया होगा, खास कर लव वाजपेयी ने। आपने अपनी जो है भी है आपकी संवेदना बेतना या फिर उड़ास जो भी निकालने की कोशिश की है, दैट्स अ गुड थिंग्स। उसी के साथ साथ कई लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर कोई आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 24/7, कोई भी चार्ज नहीं है। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, पॉजिटिव करने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कह सकता हूँ मैं भगवान हूँ, आपको पूरी तरह से आपको जो है आपका जिंद का चिराग मुझे मिल गया है या आपको मिल जाएगा बात करने से, बट ये एक रास्ता मिलेगा। मेरा टीचर का काम है आपको सिर्फ एक आज ही के दिन में आप देख सकते हैं सिर्फ काम करना है हमारा कि एक रास्ता दिखाना, बाकी आप लोग का काम है उस रास्ते पर चलना है या कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है संसार के सामने। ओके, थैंक यू जी। आपका काम है किस तरह से बिहेव करना। हर एक दिन नया पेपर आएगा जीवन में। ये आपका जो मैथ रीजनिंग का पेपर फिर भी डिसाइडेड होता है, PYQ से कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं या आपको आइडिया लग जाता है, सिलेबस इसका डिसाइडेड है। लेकिन जीवन का जो है, लाइफ का जो है सिलेबस या जो क्वेश्चन पेपर सभी लोग का अलग अलग है, सभी लोग अलग अलग ढंग से, बस आप पर डिपेंड करता है आपके साथ माइंडसेट क्या है। किसी के साथ फैमिली इशू है, किसी का मेडिकल इशू है, किसी का पास फंड इशू है, किसी के पास आपका रिलेशन का इशू है। कई लोग शादीशुदा लोग इसमें अभी जुड़े हुए होंगे जिनके पास शायद वाइफ से अच्छी बनती होगी, किसी को नहीं बनती होगी, किसी के माता पिता के साथ नहीं बन रही होगी, किसी को भाई बहन के साथ, किसी के साथ रिश्तेदारी के साथ। बिहार में तो बतेरे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ जमीन विवाद बैठा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 8 में आपको 86 में हिंदी में हो जाएगा। यूपी से हैं बिल्कुल, प्रीति सिंह। नेक्स्ट है इंग्लिश नीरज साहू। दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ आपका इंग्लिश दिख रहा है। चलिए, ये देख सकते हैं मैथमेटिक्स वाले जो है आपको ये सारी चीज़ें हुई थी अनियमितता TRE 1 और TRE 2 में, जिनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है लैंग्वेज पेपर के लिए, उन लोगों को भी नहीं सुना गया था, उनकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को हटाया गया था। आज तक उन पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। जो सोचिए, अगर आपका लोकल लैंग्वेज है, बिहार जैसे सबसे पिछड़े हुए एजुकेशन के मामले अगर बात करेंगे, इंडस्ट्रियल के मामले में बात करें या फिर इकोनॉमिक के मामले में बात करें, सभी मामले में वो टॉप से आ रहे हैं, पीछे से टॉप कर रहे हो। अब उसको मिनिमम क्वालिफाइंग में आंसर, अब मान लीजिए कोई कर्नाटका का बैठ करके आ गया एग्जामिनेशन देने, या गुजरात का, जिनको हिंदी या भोजपुरी या फिर मैथिली या लोकल लैंग्वेज नहीं आता है, और वो आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो 1 to 5 का है, जो 6 से लेकर के 14 ईयर का बच्चा है। इस बच्चे को आप लोकल लैंग्वेज में ही एटलीस्ट हिंदी नहीं आती है, आप कैसे समझा पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें एटलीस्ट हम समझ सकते हैं। 6 से लेकर के 12th वालों के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, वो दूसरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट आपको हिंदी में सभी चीज़ें बताना पड़ेगा। इंग्लिश का टोटल आपको जो है तोता नहीं बनाना है, किसी को तोता नहीं बनाना है। अगर आप तोता बना पाएंगे तो वो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में ही फंस कर लग जाएंगे लैंग्वेज में, लेकिन उनका जो है दिमाग डेवलप नहीं होगा बच्चों का। आप लोग का काम है भविष्य में बिहार के भविष्य को बनाना, बिहार के साथ साथ पूरे इंडिया के भविष्य को बनाना। चलिए, ओके, थैंक यू सर, वेलकम जी। नेक्स्ट है जी सर, जी सही कर रहे हैं, यही सबको बस अपने एंड से अपना जो भी है ईमानदारी पूर्वक देखिए। चलिए 69 और 70 वालों के लिए हम तो 2-4 बातें कर लें, उसके बाद फिर आप लोग का कोई क्वेश्चन रहता है मीनवाइल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 69 वालों को देखिए क्या अपडेट आया अभी आज के डेट में। अभी देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपको 69 का जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन 1024 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों को कांग्रेचुलेसन, बधाई हो। बट आप का इंटरव्यू का प्रिपरेशन जल्दी प्रक्रिया जारी कर दिया जाएगा। ये लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ मेडिकल के लिए भी आप जाना होगा आप लोग को। मेडिकल के लिए ये देखिए दस्तावेज आप लोग को जो पुष्टिकरण देखना है, एकीकृत आपका 69 का BPSC के लिए लिखित परीक्षा कर जो सफल उम्मीदवार है, दस्तावेज सत्यापन यानी DV के लिए कार्यक्रम। अभी इनका सोचिए इंटरव्यू होने से पहले यानी रिजल्ट आने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, तो TRE वाले का क्यों नहीं हो सकता है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वाले का क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन इनका मकसद नहीं है, इनके पास वो जज्बा नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं। खासकर बिहार शिक्षा विभाग इसमें बहुत सारी संलिप्तता पाई जा रही है उसमें। और ये आपको भी 11 से लेकर के 19 सितंबर तक आपको BPSC पढ़े यही साइट पर जाकर के, इसी साइट पर जाकर के अपने सारे दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए के दौरान सभी उम्मीदवार को चिकित्सा जाँच के लिए किया जाना है।
जिसमें आपको 16 रुपये मात्र शुल्क देना पड़ेगा। ये मेडिकल चार्जेज होता है जो कि PMCH और जितने भी जो उसमें संलिप्त हैं उनके ये चार्जेज दे करके मेडिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। 70th वाले के लिए या TRE 4 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए हम लास्ट मोमेंट में हम बता रहे हैं, ये आप लास्ट कीजिएगा। जिनका सिलेक्शन मान लीजिए किसी कारण से 1-2 नंबर से रह गया, अभी से आप करते हैं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। TRE 4 वालों के लिए और 70th BPC का डेट आ चुका है 17 नवंबर 2024। आपको हिस्ट्री, आप स्पेक्ट्रम उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ लीजिए, कम से कम लास्ट के 200 पेज जरूर पढ़िए, खुद से पढ़िए, किसी और चाचा मामा ताऊ के या यूट्यूबर के भरोसे मत बैठिए, मेरे भरोसे में मत बैठिए, मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। लेकिन हिंट लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए आप ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं खुद बनाऊंगा, आप उसको देख सकते हैं। साइंस के लिए आप अरिहंत का एक आता है, अरिहंत का MCQ करके, और MCQ प्लस आपका जो है NCERT का सार संग्रह आता है, उसको आप देखिए, सबसे बेस्ट ही रहेगा साइंस के लिए। उसके बाद आपका है बिहार स्पेशल के लिए। बिहार स्पेशल के लिए मैं आपको एडिटोरियल ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, जो कि आसान भाषा में और लोकल भाषा में, जो कि लोकल चीज़ों को मैंने देखा हूँ, पटना के आसपास आपका गया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, ये सारे क्षेत्रों को मैंने अपना विस्तार से खुद देख करके उन चीज़ों को इस पर इनपुट डाला हूँ, तो उसको जरूर एक बार देखिएगा, खासकर हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए। और BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया है, उसको आप लगभग 16-17 लेक्चर है, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, सर EWS PRT का कितना जाएगा? देखिए EWS PRT का ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको, EWS PRT के लिए आपका है इस तरह से रहने वाला है। मेल के लिए आपका 65 से 70 के बीच में रहेगा, 70 प्लस से आप सेफ मानिएगा एज पर मी। और ये आपका फीमेल का है 55 से 60 के। श्वेता सिंह, आप अपना नंबर बताइएगा। बॉटनी के लिए आप पूछ रहे हैं कट ऑफ, बॉटनी के यहाँ पर अभी मेंशन नहीं किया गया, इस PDF में अभी मेंशन नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप 1 साल का जरूर कीजिएगा, 1 साल का मल्टीपल सोर्स रखिएगा, 2-3, एक तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन बिहार के परिपेक्ष में आप जो करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट घटना घट रही है या फिर आपका सारी चीज़ें हैं उसको कोरिलेट कीजिएगा। लास्ट नवंबर से लेकर के वर्तमान के नवंबर तक, यानी कि 1 साल का आप देखिए, उसको 3-4 सोर्सेज, एक तो मंथली सोर्सेज रखिएगा, मंथली विजन IAS उठाइए, या फिर आपका एडिटोरिया, या फिर आपका स्पीडी, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर आप डिस्कशन डेली आप अपने एंड से 1 घंटे 2 घंटा जरूर कर सकते हैं। सॉरी सर, आप बुरा नहीं, मैं बुरा नहीं माना हूँ, मेरी अपनी आपकी बातें अच्छी लगी। चलिए आपका क्वेश्चन एटलीस्ट आपने पूछा, मैं किसी से कोई भी क्लासिक नहीं, आपके साथ मेरे साथ ना तो फिजिकली मेंटली या कोई रिलेशन है, बट मेरे पास जो समय बचता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं इसलिए आप देखते हैं बिना बताए, मैं किसी समय बिना कुछ किए मैं लाइव आ जाता हूँ। कई लोग का अच्छी बात है कि रात के 12 बजे 2 बजे जब भी मैं लाइव आता हूँ अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप अपने सॉल्यूशंस के लिए आप यहाँ आते हैं, मैं वहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन टॉपिक पूछा, क्वेश्चन आपने पूछे, जिसकी वजह से कई लोग को शायद हो सकता है आपके वजह से कई ऐसे लोग होंगे, ABCD लोग होंगे जो कि नहीं क्वेश्चन पूछ पाते हैं, उन लोग को दबे चुके होते हैं, उनकी इतनी भी मेंटल लेवल नहीं होती है कि वो अपने जो सही क्वेश्चंस हैं सामने के वाले लोगों के पास, अपने माता पिता के पास या फिर गुरुजनों के पास वो बातें पूछ पाएँ। एटलीस्ट सोशल मीडिया से ये आपको लोग को बेनिफिट मिल गया कि आप अपनी बातें सही जगह सही लोगों से पूछ पा रहे हैं। ये आपकी एक बड़प्पन है कि आप अपने क्वेश्चन, अपने बातों को सॉरी भी बोल रहे हैं और अपनी बातों को रख भी पा रहे हैं। चलिए आपको भी है फिर टीचर से, आप भी कहीं ना कुछ अपने स्तर से अपने लोगों को मेहनत से, अपने जो भी ईमानदारी पूर्वक आप लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और जीवन के आखिरी सांस तक मेरी यही एक मनोकामना रहेगी, और आप लोग की भी होनी चाहिए। जीवन की आखिरी सांस तक ये होना चाहिए, आप शिक्षा बांटिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। हालांकि ये सारी चीज़ें होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मिनिमम क्वालिफाइंग, जित मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपको भी अपने फैमिली को संभालना है, तो उसके अनुसार आप अपना चार्जेज करके लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। EWS का मैंने बता दिया है, पंच ज्ञान लर्निंग। चलिए और कई लोग का क्वेश्चन आ चुका है, मैं देख लेता हूँ। सर धर्म समझ रहा है आप घर वालों के लिए, कोई नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स कर दिया। और BPSC में 90 नंबर है, EWS में UPSC है, और में भी 2000 क्या लिख रहे हैं 210 है, और रामपुर की कट ऑफ से बेहर ही मोड ऑफ।
छोड़िए, किसी का कट ऑफ से मत डिसाइड। मेरा भी बोल रहा हूँ, मेरा ये धरा का धरा रह जाएगा। अगर डीवी ढंग से नहीं होगा और इंटरनल धांधली होगा तो ये धरा का धरा रह जाएगा। मुझे कोई कोर्सेज या और कोई भी चीज़ें नहीं सेल करना है यहाँ पर। मुझे आपको सिर्फ मदद के लिए या TRE1 से जुड़ा हुआ हूँ। आप पिछले कई वीडियोज़ देख सकते हैं यहाँ पर, आपको कई ऐसे, मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको साक्ष्य दे देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 2000 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन कई ऐसे वीडियोज है सिर्फ अनलिस्टेड है। आपको यहाँ पर कई लोग, मैंने बाद में कमेंट भी किया, सर आपका ना तो प्रमोशन है, नहीं कहीं कहीं कमेंट यहाँ पे बोलते हैं। 2024 से मतलब 2400 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया है, और इसमें से 50% से ज़्यादा मैंने सिर्फ उन्हीं लोग के लिए बनाया है जिनको मदद है। उन लोग को अनलिस्टेड जो है वीडियो में शेयर करता हूँ, जिन हर एक सब्जेक्ट का, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन से जो भी नॉलेज है उसको मैं अनलिस्टेड कर रखा हूँ। अनलिस्टेड वीडियो उन्हीं को भेजता हूँ जिनको ज़रूरत है। आप लोग को जो कट ऑफ को वीडियो देखना होता है या जो इन्फॉर्मेशन लेता है, जनरल वीडियो जो आप लोग को प्ले लिस्ट कट ऑफ में देखने को मिलता हो, जनरल प्ले लिस्ट, ये सारे जो हैं बहुत कम है। यहाँ 1100-1200 से ज़्यादा वीडियो आप लोग को नहीं दिखेगा, उससे ज़्यादा आपको वीडियो नहीं देखने वाली है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरती गुप्ता पूछ रहे हैं, सर फीमेल का 83 में हो जाएगा। यूआर में आपका मैथ साइंस में 90 में 100% होगा। विपुल, आप दोनों डीवी के लिए तैयार हो जाइए, डीवी के लिए तैयार हो जाइए, बट आप तैयारी करते रहें लास्ट मोमेंट तक। आप जब डीवी के लिए लास्ट एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए आपका अभी 10 बज गया है और आपका डीवी के लिए कॉल आ रहा है, तो 9 बजे तक आप पढ़िए। उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। 10th 12th ग्रेजुएशन का ओरिजिनल के साथ साथ 3 कॉपी, फोटो कॉपी, सभी जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप सुनिश्चित कीजिए। ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस, जहाँ से भी जा रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा एक दिन पहले जा करके अपना कीजिए, बट प्रिपरेशन करते रहना है आपको। यो योद्धा हैं, वो आर्मी वाले हैं, आप उस तरह के हैं। आप अपने आप को मत समझिए कि हम सिर्फ शिक्षक हैं, और कई ऐसे बेशरम शिक्षक हैं, मैं आपको नाम के साथ बता रहा हूँ, कई ऐसे बेशरम शिक्षक हैं जिनका व्यापार बन चुका है। आपने अभी एग्जाम्पल में कई लोगों ने दिया है, किसी का उनका व्यापार बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। वो लोगों को क्या कर सकते हैं, पटना हो या दिल्ली, कहीं भी हो, ये इलाहाबाद हो, उनका ये बिजनेस है। लोगों को सेल करना, डराना कि 90 100 बता दिए, और उसके बाद TRE4 आ चुका है, इतनी वैकेंसी आने वाली है, 2-4 न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाएंगे, उसके बाद इधर से कह देंगे 999 का ये मेरा कोर्स है, ले लीजिए, मेरे पास ये कैप्सूल है, मैं आपको सिलेक्शन से दिला दूंगा। चलिए नेक्स्ट मैंने बता दिया आरती गुप्ता। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन मैंने जवाब दे पाया। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है अभी 1 से 2 मिनट वेट करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 70th वाले या TRE4 वाले जितने भी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग सचेत हो जाइए। आपको 10 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा लेकर के चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपका इस बार भी आइडिया लग जाएगा, TRE1 का आइडिया ऑलरेडी लग चुका है आप लोग का, PRT का और सभी सब्जेक्ट का, 6 to 8 9 से 10th का। TRE2 का तो खेल अलग ही खेला हुआ था। तो आप उसके अनुसार आप 10 नंबर ऐड करके आप अपना टारगेट करके आप प्रैक्टिस कीजिए, MCQ लगाइए जितना आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने एंड से कीजिए। HK लर्निंग वर्ल्ड बोल रहे हैं, आप अपना चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको मेरे एंड से जितना भी सपोर्ट होगा। एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर पूरने वाला है कुछ दिनों में। रेगुलर बेसिस पर हम वीडियो नहीं बनाते हैं, तो जो भी समय मिलता है मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। आपको पता नहीं है शायद आपको कल के डेट में कब, जिस तरह से खान सर हो गए या कई ऐसे टीचर हैं अलग सर हो गए, कब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा 2000 कोविड से पहले, 2019 से पहले या फिर 2020 से पहले, कि मैं इंटरनेशनल या फिर इंडिया लेवल पर कई चीज़ें हम कर लूँगा या कर पाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया का कोई भी पावर होता है। बस अपने एंड से अपने जो प्राइमरी चीज़ें हैं, मैं आपको एक सजेशन बस ये दूंगा, अपनी जो प्राइमरी चीज़ें हैं, चाहे आप कोचिंग संस्था है या फिर अगर आप प्राइवेट स्कूल में या फिर कहीं आप जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, उस प्राइमरी चीज़ को आप बिना इफ़ेक्ट किए हुए, बिना कुछ भी इधर उधर किए हुए, अपने समय से, अपने जो पर्सनल समय है आपको मिलता होगा 10 से 12 घंटा, जिसमें सोते खाते हैं, आप फैमिली को टाइम देते हैं, उसमें से ही 1-2 घंटा आप निकाल के ये सारी चीज़ें कीजिए। मेरा ये सजेशन रहेगा। आप अपना जो भी यूट्यूब का लिंक है, जिसको भी जो एजुकेशनल फील्ड में है, उन लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ जितना भी मेरे स्तर से। ये नहीं कर सकता मैं लाखों का सब्सक्राइबर दिला दूंगा 1 दिन में 2 दिन में, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। 100 200 300 400 500 1000 सब्सक्राइबर मैं आपको दिलवा दूंगा, जो ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते होंगे। तो अब कई ऐसे जो है मेरे पास है, कई ऐसे दोस्तों का है, मैं नाम लिए बता रहा हूँ, बिना नाम लिए, मैं मतलब कि वो सप्ताह में 1 वीडियो डाल रहे हैं, वो भी शॉर्ट वीडियो, 1 वीडियो डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो डाल रहे हैं, और वो मुझे दे रहे हैं, सर आप प्रमोट करवा दीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइबर थोड़ा इंक्रीज करवा दीजिए।
मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर कहीं है स्टेटस में मैं शेयर कर देता हूँ। 10 20 50 जितने लोग को अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ, महिमा चौरसिया, आरती का श्योर हो जाएगा, आप अपना सोचिए। आरती का श्योर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अमित उपाध्याय जी, 75 में यूआरएल में हो जाएगा पीआरटी के लिए। आरती 81 में हो जाएगा। अमित उपाध्याय 75 में फीमेल आपका भी हो जाएगा। पीआरटी फीमेल में 60 में प्रिंस पूजा, ये देख लीजिए। ईवीसी के लिए फीमेल में आपका भी हो जाएगा। चांसेज है एज पर मी, अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर कल के डेट में बीपीएससी है, बिहार शिक्षा विभाग कुछ खेला करती है, तो मैं इन सभी कट ऑफ को मैं खुद खारिज कर रहा हूँ। मैं खुद अभी और इसी वक्त खारिज कर रहा हूँ। ये सब धारा का धारा रह जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये कट ऑफ ही रहने वाला है 100%। चलिए अमित उपाध्याय मैंने बता दिया है। इतना बाद लिख रही है सर। ओके, कमेंट देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आप अपना जरूर क्वेश्चंस आप दें। इतनी देर के बाद आप लिख रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स। आपके पास पैसेंस है और समय आपके पास मिला। 71 है आपका, फीमेल में हो जाएगा। फीमेल में आपका 75 में आप देख लीजिए, 70 में आपका हो जाएगा। सेफर साइड में आपका है। डीबी के लिए तैयार हो जाइए, साथ साथ आप प्रिपरेशन करते रहें। जो भी आपका समय मिल रहा है उसको प्रिपरेशन करें। चलिए, आज ज़्यादा समय ले लिया, कई लोगों ने उल्टा पुल्टा क्वेश्चन किया, और जो सही क्वेश्चन था लव उपाध्याय, आपसे मैं कोई भी नाराज़गी नहीं है, बट आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे, शायद आपके जैसे लोग होंगे जो कि बड़े होंगे अंदर से, इमोशनली आप लोग के साथ अत्याचार हो चुका होगा, मेंटली रूप से कई ऑपरेशन हो चुका होगा, और कई लोग आपको डाइवर्सन मिल चुका होगा। तो शायद यहाँ से अगर 10 लोग का भी हेल्प हो पाता है, 10 लोग को भी बेनिफिट मिलता है, 10 से 12 लोग को भी, और वो मेंटली रूप से सबल बन पाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लोग, एक महिला है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो भी मेरे वीडियो लगातार देखते हैं। TRE 1 के दौरान उनका सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हुआ था, और एक है अभ्यर्थी आदर्श नाम का, मैं उनका नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो कोई दिक्कत नहीं, उनका 56 आया है AWS में, फिर भी नहीं हुआ। TRE 2 में भी 1 नंबर से रह गया, उसके बाद भी वो प्रिपरेशन में जा रही है। फैमिली कंडीशन इस तरह से है कि माता पिता शायद उनके नहीं है, और वो फैमिली सिस्टर की हेल्प से अभी वो एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं। अपने कोचिंग से, मतलब स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन किए हुए हैं, 2-4 बच्चों को पढ़ा करके जीवन यापन कर रहे हैं। लोगों को जब उम्र 25 पार हो जाती है ना, तो बहुत दिक्कतें आने शुरू हो जाती है जीवन में। कहते हैं ना, सबसे अच्छे दिन आपका एजुकेशन या फिर जॉब लगने के बाद हो जाती है। सबसे अच्छे दिन आपके बचपन के थे, जिसमें आपको कोई कुछ नहीं करना होता था, और ये आपका लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड हुआ होगा। 14 से लेकर के 6 से लेकर के 14 साल या 18 साल तक, ये सबसे बेहतरीन समय रहता है हर किसी का, मैक्सिमम लोगों का। कुछ लोगों को अगर छोड़ दें जो उनका गॉड ने कुछ ने अत्याचार किया होगा तो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन, या वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। SK लर्निंग आपको बोल रहा, अपना जरूर यूट्यूब का चैनल जो है लिंक आप शेयर कर दीजिएगा, यहाँ भी आप शेयर कर दीजिए। 10 से 12 जो भी है सब्सक्राइबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और अपना जो मेहनत कीजिए। 50 EWS में मैथ 9 से 10th में, 9 से 10th वाले का देख बता देता हूँ। 9 से 10th वालों का यहाँ देख लीजिए। श्वेता कश्यप, ये आपका है मैथ और साइंस के लिए। EWS में आपका ये रहने वाला है फीमेल के लिए। मैं आपको बस सजेस्ट करूँगा, नेवरदलेस आप TRE 4 के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए। आप समझ गए होंगे। श्वेता कश्यप 80, मुन्ना भैया 83 में आपका हो जाएगा। महिमा चौधरी, मैं भी बीमार हो गई है मेंटली रूप से। हाँ, या फिर आपको जो भी आपका ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, स्वस्थ रहिए। सभी भी समय है सबसे ज़्यादा मेंटली रूप से स्वस्थ रहिए। फिजिकली उसका इम्पैक्ट तुरंत आपके चेहरे पर दिखेगा, 2 से 4 दिन में आपके जो है सारी चीज़ें इम्पैक्ट आपके चेहरे पर दिखना शुरू हो जाता है। तो मेंटली रूप से आप फिट रहिए। जो भी होगा, आप जो भी धर्म मांगते हैं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी धर्म को मानिए नहीं मानिए, पूजा कीजिए नहीं कीजिए, सबसे आपका यही पूजा है, आपका कर्म ही पूजा है। आप अपना शिक्षा जो भी आप जिसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए। ईमानदारी पूर्वक अगर आप करते हैं, जो भी आप करते हैं वही आपका पूजा, वही आपका कर्म ही पूजा है, वही आपका कर्म ही पूजा है। उसके बाद आपको इधर उधर घंटा दुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भगवान के पास अपने दुख शेयर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर लेते हैं, 100 बार भी आप करेंगे, 1000 बार करेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा वो आपके सारे कर्म में मिल करके ऐसा फल देगा जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अभी आपका सपना है कि 70-80 हज़ार का जॉब मिल जाए, दैट्स इट।
लेकिन अगर आपने मेहनत उसके लायक भी नहीं किया हुआ तो शायद ये जॉब भी नहीं मिलेगा और बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। अगर आपका मेहनत आपका है उस 1000 गुना या 100 गुना आपको मेहनत किया है और कुछ भी इच्छाएं नहीं है आपकी, सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, तो आपको शायद जो आप सपना देख रहे हैं 70-80 हज़ार, हो सकता है 7 से 8 लाख आपको पर मंथ या 10 लाख आपको मिल जाए। फाइनेंशियली टर्म में बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, लाइक कर दिए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच श्वेता कश्यप, थैंक यू। और शेयर कर दीजिएगा उन सभी वीडियो को सभी जगह जो उनको ज़रूरत होगी। हैप्पी टीचर्स डे आपको भी, धन्यवाद श्वेता, हैप्पी टीचर्स डे। नेक्स्ट है मैथ साइंस का 84 में आपका ईडोल्स में हो जाएगा, विभू उपाध्याय, हैप्पी टीचर्स डे। नेक्स्ट सर पीआरटी का बैकलॉग में जुड़ा है कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ना चाहिए लेकिन जुड़ेगा नहीं। महिमा चौधरी चौरसिया जी, सॉरी महिमा चौरसिया जी, जुड़ना चाहिए। TRE4 का इसमें जुड़ना चाहिए, लोगों ने पेपर में, सॉरी TRE3 इसी में जुड़ना चाहिए, बट इसमें नहीं जुड़ेगा, TRE4 में जुड़ करके आएगी जो भी बैकलॉग का सीटें है TRE4 में। चलिए हैप्पी टीचर्स डे। ओके नेक्स्ट है 73 आपका SST में आपका, हाँ चांसेज है, सौरभ कुमार। चलिए सौरभ ऑलरेडी मैंने रिस्पॉन्स कर दिया आपको। अभी ये लास्ट मोमेंट में बताना चाहूँगा दोबारा, और जिन लोगों के पास किसी और के भरोसे मत बैठिए, जिनका कट ऑफ के आसपास में या 2-4 नंबर आगे पीछे भी है, तो आपत्ति आप जरूर कर दीजिए अपने हैंड से। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। इसमें लिंक पे जाइए, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप इस तरह से आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं कई लोगों ने अभी भी रिस्पॉन्स किया है और अभी भी शेयर किया है और लगातार जुड़ रहे हैं लोग। तो इस तरह से जो क्वेश्चन शेयर किया जा रहा है और आपके जो भी है उसका रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिल जाएगा जहाँ से मिलेगा, और आप अपना जो भी आंसर प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके, और जो भी है भविष्य में आपको जो भी अपडेट है, जब तक आपका सजेशंस नहीं मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा किया जाएगा। और वहाँ तक सजेशंस लेने के बाद भी कई लोग हैं और उसमें अभी कनेक्टेड है, ताकि वो उन लोगों को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट होता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। मान लीजिए कल के डेट में आपका सजेशंस हो जाएगा, बिहार शिक्षा विभाग है कि आपको पर दूसरे दिन है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, कुछ ना कुछ अपडेट देती है, कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ लाते रहती है, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है आगे के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, BPSC 70 के लिए हो या 71st के लिए हो या बिहार SSC के लिए हो, बिहार से संबंधित जितने भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे का भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे का जो भी मुझे समय प्राप्त होगा, जो भी मिलेगा समय मिलेगा, उसके बेसिस पर रेलवे या SSC का भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, यानी टीचर्स का ग्रुप बनेगा, आप ही लोगों में से कुछ होंगे जिनको हम ला करके ऑनलाइन माध्यम ऑफलाइन माध्यम से दोनों माध्यम से हम इसको और बड़े लेवल पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग चल रही है। चलिए नेक्स्ट है 68 में 75 में SC में आपका 75 में SC कैटेगरी में आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक ज्योग्राफी। चलिए आई डोंट थिंक आपके पास कोई नया क्वेश्चन रह गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड वंस अगेन सभी लोग को हैप्पी टीचर्स डे। आप अपने तरफ से ईमानदारी पूर्वक जो भी अपने कर्तव्य है, जो भी आपका कर्तव्य है, पहले माता पिता गुरुजनों के प्रति अपना जो ईमानदारी पूर्वक आप वो कीजिए। उसके बाद आप अपने लिए सोचिए, सबसे आप अपने लिए सोचिए। मेंटली रूप से अगर आपको कोई बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाइए। मेंटली रूप से स्वस्थ बनाएंगे, उसका असर आपके पूरे फिजिकल बॉडी पर दिखेगा, फिर आपके चेहरे पर दिखेगा। और वो आप जब ऐनक में देखने जाते हैं, आप मेकअप मत करने जाइए। ऐनक जो मिरर आप लोग जा करके देखते हैं सुबह या शाम 2 से 3 बार आप देखते हैं, उसमें आप खुद से बात कीजिए, यार मैं इस लायक हूँ कि नहीं, मैं TRE4 के लिए या TRE3 के लिए लायक हूँ कि नहीं। अगर अंदर से जवाब आ गया यस हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है। देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन आपको सजेशंस ले लेंगे, आप इसका 100% है। अगर अंदर से जवाब नहीं आ रहा है, नो आ रहा है, तो आप प्रयास करते रहें, शायद थक मेहनत करेंगे तो भी आपका सजेशन नहीं होगा। ये आत्मविश्वास की बात है, खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। पहले खुद पर विश्वास करेंगे तो ही आपके आसपास के लोग, मामा चाचा ताऊ हैं, उनको विश्वास होगा, या आपके पिता या फिर गुरुजन को विश्वास होगा। पहले आप खुद को अंदर से आप झाँकिए। कि मैं भी एक अपना स्टोरी शेयर करता हूँ। जब 8th क्लास या 7th क्लास में जब था, तो
मैथ के अलावा और कोई सब्जेक्ट पे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैथ्स में अगर 40 नंबर के एग्जामिनेशन होता था तो 36, 37 या उससे प्लस मेरा नंबर आया करता था, और वर्तमान में भी स्थिति है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, बहुत गलतियाँ लिखा करते थे, इवन अभी भी आपको देखने को मिला होगा थोड़ा बहुत, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने सॉल्व किया। इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्थिति खड़ा, बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ बंदा कोई भी अगर इंग्लिश में अगर पढ़ रहा है, इंग्लिश बहुत सारी दिक्कतें, ग्रामेटिकल एरर हो रही है, आपको स्थिति की परिस्थिति को कैसे लिखना है वो नहीं पता होता था। लेकिन कहीं नहीं, जब ये सब्जेक्ट को जो सबको डिफ़िकल्ट लग रहा है और अंदर में इंटरनली है क्या मेरे पास वो सारे नॉलेज है, मैथमेटिक्स जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को कर सकते हैं, तो ये हिंदी इंग्लिश की क्या औकात है, इस पर मेहनत करेंगे। 5-6 महीने में सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। टीचर्स को पकड़ा, एक एक चीज़ों को सॉल्व कराया, उसको ग्रामेटिकली या सारी चीज़ों को सिद्ध करने के बाद, यानी कि प्रूव करने के बाद उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस किया, घर पर जाकर के मेहनत करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए किसी का मैथ कमज़ोर है, आपने सिर्फ कोई एक कमी है कि आपने इस पर समय दे दिया। समय आपको मांगा जाता है, समय ही आपको बनाएगा कुछ भी। अगर आप मैथ को समय नहीं देंगे तो मैथ आपसे 4 कदम पीछे भागेगा। सर मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप पर शेयर किया है, बिल्कुल आप, मैं शेयर कर दूंगा, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं 5 से 6, 7, 8 ग्रुप हो गए, मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगा। चलिए आपके टॉपिक सब्जेक्ट देख लेंगे हम, उसके बाद आपको शेयर कर देंगे। TGT SST में 6 to 8 में EWS फीमेल के लिए, SST के लिए ये देख लीजिए, SST के लिए TGT वालों ये पूरे देख लीजिए आप। महिमा चौरसी पूछ रहे हैं सर यू आर जनरल में, सॉरी एक बार दोबारा पूछेगा, यू आर जनरल में आपका 9-10 में 34 कैंडिडेट्स हैं, 91,034, सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा पूछेगा। मैथ्स में 84 में हो जाएगा, BC में राकेश रंजन। ओके चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग डेज। जस्ट एक्वायर कीजिए कि आप अपने एंड से जब भी सुबह में आप उठते हैं, जिस भी ईश्वर या धर्म को मानते हैं, आप उसको इबादत कीजिए, प्रणाम कीजिए। माता पिता को आप अगर आपके फिजिकली अवेलेबल हैं उनको आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, और उसके बाद अपने कर्मों में लग जाइए। उसका सफलता मिलता है नहीं मिलता है डजेंट मैटर। स्वामी विवेकानंद जी का कहना भी है, अगर आपके मान लीजिए 24 घंटा में आपने 16 घंटा जगे हुए हैं, और ये 16 घंटे में अगर आपके सामने कोई हर्डल नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, तो समझिए वो दिन आपका बर्बाद है, वो दिन आपका बर्बाद हो गया। 16 घंटा में कोई हर्डल आपने सॉल्व नहीं किया, कोई हर्डल आपके पास नहीं है, कोई चुनौतियाँ नहीं है आपके पास, तो आपको जीवन में कुछ नहीं मिला उस दिन। मान लीजिए आज ही कल के डेट का आप एग्जांपल लीजिए, कल 6 तारीख है और कोई आपके पास कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ का सॉल्यूशन नहीं निकाला, मैथ रीजनिंग या फिजिकली, या फिर जीवन में कई ऐसे चैप्टर्स होंगे शायद आपको भी या मुझे भी नहीं पता होगा, उसका सॉल्यूशन अगर प्रॉब्लम आपके सामने कुछ नहीं आया तो समझ लीजिए वो ज़िंदगी का वेस्टेज है। कई लोग सो करके निकाल रहे हैं, सपनों में निकाल रहे हैं, शायद आपका भी ये दिन सपनों में निकल जाएगा। राकेश रंजन मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, 84 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अपना ये जो है स्ट्रगल आपका जीवन पर्यंत चलता रहेगा, इससे घबराना नहीं है, बस आपको फाइट करने का स्पिरिट होना चाहिए। हाँ फाइट करेंगे, जो भी सिचुएशंस होगा, फिजिकली मेंटली आपको, या फिर फंड इशू होगा, कई लोग का आपका फैमिली इशू होगा। कोविड में कई लोगों का, लाखों लोगों का जो है फैमिली चली गई है, उनका भरपाई कोई नहीं करने वाला है, उसका दुख का भरपाई नहीं होगा। एक कहावत है, आप लोगों ने सुना भी होगा, पैसा गया कुछ नहीं गया, आपका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत गया, लेकिन कैरेक्टर सबसे ऊपर है। आपका कैरेक्टर यानी चरित्र वो सबसे ऊपर है। आप अपना कैरेक्टर गया, सब कुछ चला गया। आप अपने चरित्र को मत बर्बाद कीजिए, अपने भाषा व्यवहार को इतना नम्र और विनम्र रखिए, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो उसको उग्र बनाइए, भगत सिंह बन जाइए तुरंत। दोनों अपने अंदर रखिए, गांधी जी भी अपने अंदर रखिए, आंधी भी अपने अंदर रखिए, और भगत सिंह की भी रखिए अपने अंदर। जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगा, जिस बंदूक की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको चलाएंगे। जब ज़रूरत होगा भगत सिंह को चलाने के लिए, उसका गोली हम निकाल कर उसके माइंडसेट को हम यूज़ करेंगे। जब ज़रूरत होगा, अहिंसा की बात होगी, गांधी की बात होगी, तो हम MG गांधी को भी हम करते हैं। हम दोनों को पूछते हैं, दोनों को मानते हैं, और आपके अंदर होना चाहिए, आपके व्यवहार में वो